लड़का था जो मेरे साथ काम करता था, मतलब मेरे 2-3 लड़का थे, हम लोग गांव का काम करते थे, ठीक है सर। हाँ। तो उसने सर लोन के नाम पे हमारा अकाउंट खुलवाया, मतलब मेरा भाई का और मेरा एक दोस्त का हाँ। करेंट अकाउंट, ठीक है सर, बैंक ऑफ बड़ौदा का। और वो बोला है सर कि सिम दे दीजिए आप लोग, और आपका एटीएम चेक वगैरह आएगा तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, हाँ। लोन हो जाएगा। 10 दिन बाद एटीएम चेक वगैरह नहीं आया तो उसे कांटेक्ट किए तो वो बोला नहीं होगा सर, आप लोग का लोन नहीं हो पाएगा, सिविल। उसके बाद बोला कि आप अपना सिम दे दीजिए, आपका ट्रांजेक्शन हम अच्छा कर देंगे, वो लोन पास होने वाला है, हाँ। जिस जिस पे आपको लोन मिल जाएगा। हाँ। उसके बाद सर वो 10-15 दिन बाद उसके पास 6 नंबर था सर, वो नया नया नंबर से सब नंबर अचानक से धीरे धीरे बंद करना शुरू कर दिया। हाँ। हाँ। उसके बाद सर एक दिन बैंक वाले घर पे आए, बोले कि आपके अकाउंट में बहुत सारा लीन लगा है। उसके बाद सर डिटेल्स मांगे तो दिए नहीं, क्योंकि वो मेरा भाई था ना। हाँ। तो बोला तो भाई आएगा तभी देंगे, तो फिर हम कैसे कैसे करके डिटेल्स निकलवाए। तो एक जो मेरा दोस्त था सर, हाँ। उस पे उसके अकाउंट पे सर 20 कंप्लेन लगे हुए थे, और मेरा भाई के उनने सब सब पेमेंट सर वो जो है नेट बैंकिंग के माध्यम से हुआ था। हाँ। और जो मेरा भाई का अकाउंट है सर, उस पे टोटल 11 कंप्लेन, 11 स्टेट से, मतलब 7-8 स्टेट से। और हाँ। उसमें सर लीन मार्क 18,35,000 का लगा है। हाँ। और जो मेरा दोस्त था सर, उसको पुलिस ढूंढ रही थी तो वो मेरे पे कंप्लेन कर दिया क्यों? कि यही मेरा अकाउंट। मेरा दोस्त जो था ना, हाँ। वो मेरे ऊपर कंप्लेन कर दिया, कहाँ साइबर लोकल कंप्लेन साइबर किया था, है? लोकल साइबर थाना में तो जाकर। कुछ कंप्लेन किया तो कोई एफआईआर भी हुई है? अभी तक तो नहीं, तो मतलब क्या नकल कंप्लेन निकलवाया। किया है? मैं कैसे पता चला आपको कि कंप्लेन किया है? पुलिस आई थी हमको खोजने क्या बोल के? कि मतलब वही बोली कि आपका फ्रॉड है, आपका बेटा ऐसे ऐसे। तो फिर हम उस अपना दोस्त से बात किए, भाई तुम क्या किए हो? तो बोला कि हम साइबर थाना में जाके बताया है कि ऐसे ऐसे मेरा तुम्हारे बारे में, कि तुम्हारा दोस्त था वो, और लोन के नाम पर ऐसे ऐसे अकाउंट लिया, मेरा गलत यूज किया। हाँ। तो सर वो तो कर दिया, और हमारा भाई को पहले सर सेव करने के लिए क्या करना होगा? देखो, सबसे पहले जिन्होंने ये बताओ कि आपके भाई को, जिसने भी अकाउंट लिया था, उसका कोई अता पता है? पता तो नहीं है सर, वो झारखंड का लड़का था, पटना में जॉब करता था, अभी उसका आप अभी नंबर कहाँ, है। पटना से हो? हाँ जी जी। और वो मतलब मतलब आप पटना में पढ़ाई कर रहे थे या जॉब कर रहे थे? हम पढ़ाई करते थे, वो दोनों जॉब करता था सर। तो उसी बीच में वो आपके भाई का दोस्त बना और कहा कि हम लोन करवा देंगे, और हाँ वो उसके हमको नाम भी पे जानता था, हाँ। अकाउंट खुलवाया, और फिर वो अकाउंट ले गया। अकाउंट में क्या ले गया? सिम ले गया था? हाँ सिर्फ सिम ले गया था और कुछ नहीं। अच्छा, ठीक है। हाँ, सिम ही तो काफ़ी है। कई लोग तो सिम भी नहीं ले जाते हैं, वो बस आपके मोबाइल पे एक एपीके फाइल डाउनलोड कराएंगे, और जो भी बैंक का ओटीपी ट्रांजैक्शन के लिए होता है वो ऑलरेडी उनके पास फॉरवर्ड हो ओ, जाता है। और अच्छा। सिम ले और गए सर थे, वो मोबाइल नहीं ले गए, तो सिम वापस दिया या फिर नहीं दिया? नहीं दिया सिम सर। और बदले में क्या दिया? कुछ पैसे दिए थे? कुछ भी नहीं दिया सर बस उसने। अच्छा ये लालच बोल के कि लोन करवा देंगे, जी ट्रांजैक्शन जी। कुछ हो जाएगा तो लोन सैंक्शन होने में इजी रहेगा। जी जी। ये लालच देके आपसे अकाउंट लेके उसके साथ फिर उसमें ऑब्वियसली वो लोग जैसे इसी सर, तरीके से कई बार कि हम आपका लोन करा देंगे, हम आपका बिजनेस का पैसा है, गेमिंग का है, या फिर मतलब कुछ कई बार 5, 10, हाँ बहुत पंद्रह सारा हजार का। जीएसटी बचाने का ये सब। हाँ, टैक्स जैसे बचाने सर के लिए अकाउंट जो भी इसके हो। लिए सर, जैसे एक लड़का को नोटिस आया था मेरे, मतलब मेरे घर देखो, से आने पाँच को छः तो जो किलोमीटर भी दूर। अकाउंट है जिसमें कि फ्रॉड का कंप्लेन आया है, आमतौर पे जो कंप्लेन होगा वो लेयर 1 में होगा, तो इस मामले में नोटिस तो बहुत छोटी चीज़ है आने के लिए डायरेक्टली किसी भी थाने की, क्योंकि अलग अलग राज्य से कंप्लेन है। कई बार अगर बड़ी कंप्लेन होगी सीधा पुलिस घर पे आएगी, जिसके नाम पे अकाउंट है उसको उठा के ले जाती है। बाद में ले आपने गया सर, किसको उसको दिया ले नहीं गया, दिया वो तो फिर एक बाद की लड़का को बात हो ले गया। जाती है। हाँ। क्योंकि पुलिस तो यही मान के चलती है कि जिन लोगों ने ठगी की है, खाता आपका, पैसे आपको आए, उन्हें भी पता होता है कि इन लोगों से बहला फुसला के, लेकिन उनके ऊपर भी है कि किसी को तो पकड़ के अपनी जिम्मेदारी और खाना पूर्ति करें। और वो यही दिखा देते हैं कि यही इंसान ठग है और इसी ने ठगी की है और इसी का खाता था अपने काम को पूरा करने के लिए। देखो, इसमें आपके पास जो ऑप्शन है कि आपके अकाउंट से लेन देन हुआ है तो आप उसकी कंप्लेन करें कि मेरा किसी व्यक्ति ने, अगर जान रहे हो तो जो कुछ तो होगा, उसका उसका मोबाइल जैसे सर अता उसका पता। नंबर है सर, उसका फोटो एक है मेरे पास, हाँ, और उसका तो जो भी वॉइस डिटेल है रिकॉर्डिंग है वो मेरे पास। देकर कि इस व्यक्ति ने मेरे से अकाउंट लिया था ये बोल के कि हम आपका लोन करा देंगे, इसके लिए हम कुछ ट्रांजेक्शन करेंगे जिससे कि लोन पास होने में इजी रहेगा। इसने मेरे हम्म। अकाउंट से गलत ट्रांजेक्शन किए बिना मेरी मर्जी के, जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है
ये बिना मेरी मर्जी के हुआ है। जो भी पैसा आया है किसी भी तरीके से मैं इसका लाभार्थी बेनिफिशियरी नहीं हूँ, और कृपया करके ये व्यक्ति है इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, और जिससे कि ये बाकी लोगों के साथ ठगी नहीं कर सके। एक तो ये है, आमतौर पे थाने में कंप्लेन देने जाओगे तो जल्दी लिखेंगे नहीं और लेंगे भी नहीं। आपके पास ऑप्शन होता है साइबर क्राइम पोर्टल पे, वहाँ कंप्लेन करने का। साथ ही साथ आपके खाते से जो भी लाखों की ट्रांजैक्शन हुई है, आप उसकी ये भी आपके स्टेटमेंट तो आपको बैंक से मिल ही गया होगा, तो उस नहीं दिया बैंक वाला बोल रहा है होल्डर आएगा तभी देंगे। हाँ, वो तो बैंक अकाउंट होल्डर को ही देगा, किसी दूसरे थर्ड पर्सन को कैसे दे देगा स्टेटमेंट। तो हाँ, होल्डर और कहाँ, जेल में है? नहीं, होल्डर बाहर ही है, लेकिन सर वो बोल रहे हैं कि नहीं जाएंगे, तो वो बैठा कर एक होल्डर को ऐसे ही किया, पुलिस वाले को फोन कर दिया, उसको उठा के ले गया पुलिस वाला। हाँ, वो भी है कि वो फोन कर दे या फिर आपसे 10 आके सवाल पूछे। तो मेल पे भी आप मंगा सकते हो। बैंक वाले से। कौन सा बैंक है? बैंक ऑफ बड़ौदा। तो कई बार तो कस्टमर केयर को कॉल करोगे कि सर मेरे को बैंक कस्टमर अकाउंट केयर स्टेटमेंट। को कॉल किए हैं सर, लेकिन तो वो नहीं मिला। वो बोले कि ये आप बस लीन मार्क बता दिए थे, 18,35,000 का है, ट्रांजेक्शन नहीं बताया। नहीं, ट्रांजेक्शन नहीं बताया। आप उनको कहोगे कि मेरे को इस महीने से कितने दिनों, इस अकाउंट ज़्यादा दिन तो चला नहीं होगा, 3-4 दिन में ही फ्रीज नहीं, हो जाता है। जी जी सर, 5-6 दिन करंट हाँ, अकाउंट था सर। तो करंट अकाउंट खास तौर पे उसने खुलवाया था ये बोल के कि लोन करा देंगे। जी जी सर। तो ये तो बेवकूफ़ी है ना कि जब करंट अकाउंट बोल के आपसे खुलवाया और फिर लेके भाग गया। सर उद्यम और फॉर्म 3 लगा के तो खुलवाया उस था। जिस भी महीने ये हुआ है ना, उस महीने का अकाउंट स्टेटमेंट किसी भी तरीके से कई बार मेल पे भी आया हो, या कस्टमर केयर मेल को कुछ कॉल नहीं है करके, सर, या कई वो बार तो अगर अनपढ़ नेट था ना। बैंकिंग या व्हाट्सएप बैंकिंग काम करता है तो आप उस पे भी डाउनलोड कर सकते हो। सिम वगैरह कुछ कुछ डिटेल्स ही नहीं है सर उस यही हम तो लोग के आपकी पास। गलती है ना कि सिम भी पकड़ा दिया और फिर डिटेल, तो ये एक बड़ी, और अकाउंट स्टेटमेंट भी तो जिसका अकाउंट है उसी को मिलेगा। और आपके हम्म, अकाउंट से जब इतने का लीन है ही है तो इसका मतलब है कि 30-40 लाख का ट्रांजेक्शन हुआ होगा। करोड़ों का बैंक वाला बोल रहे हैं सर। हाँ, तो फिर तो बड़ी समस्या वाली बात है। ये तो तो एक सर वो वो जो मेरा दोस्त सर मेरे ऊपर FIR किया, तो कार्रवाई मेरे ऊपर ही होगी सर। वो आपके ऊपर किस चीज के लिए, क्यों आप ही ने उसको मिलवाया था उस इंसान से? वो भी जानता था, हम भी जानते थे सर उसको। तो फिर आपके ऊपर तो क्या बोल के कंप्लेंट कर? वो कि ये बंदा मेरे से अकाउंट लिया था। तो हम आप ही बोले लिए थे, थे उससे? लिए नहीं थे, हम बोले थे दे दो, जानते हो तो अब हम ये मतलब दे दो। मेरे से व्हाट्सएप पर चैट वगैरह किया था, वही दिखा के कंप्लेन कर दिया है। इसके कहने पे मैंने उसको अकाउंट दिया था, यानी वो ये दिखाना चाह रहा है कि ये भी उन लोगों के साथ मिला हुआ है। जी, वो विक्टिम सीधा मुझे वो कर रहा है कि तो हाँ उसके भी खाते से लाखों का ट्रांजेक्शन हुआ है। हाँ, उस पे 20 कंप्लेन है सर। तो वो भी अभी कहाँ है, जेल में है, कहाँ है? नहीं, वो घर पे हो तो दुकान वो सब खुल रहा है। साइबर सेल, लोकल साइबर सेल वाले बोले तुमको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगा ऐसे किसी के कहने पे, जब अकाउंट आपने लिया नहीं है, आपके कहने पे भी, या किसी और को उसने दिया है, आपके पास देने का कोई प्रमाण नहीं है, पुलिस जल्दी एफआईआर आप पे क्या करेगी? किसी भी कीमत में, किसी भी लालच में, किसी भी व्यक्ति को किसी भी काम के लिए, चाहे वो जॉब के नाम पे मांगे, बिजनेस कराने के नाम पे, लोन कराने के नाम पे, या फिर बिजनेस के लिए, या फिर आपको लालच दे पैसे का, किसी भी कीमत पे अपना अकाउंट सेम OTP किसी के साथ शेयर ना करें, खुद को प्रॉब्लम में ना डालें। अदरवाइज़ आपके अकाउंट का गलत इस्तेमाल होगा, अकाउंट आपके नाम पे है, प्रॉब्लम पे आप फंसेंगे। पता नहीं था, प्रॉब्लम में फंस गए हैं, क्या करें नहीं आ रहा है। किसी भी तरह की कानूनी सलाह के लिए, मदद के लिए, एडवाइस के लिए, अकाउंट होल्ड है, लीन है, फ्रीज है, कंप्लेन है, पुलिस का नोटिस आया है, क्या जवाब दें, कैसे सॉल्व करें, हेल्प के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके हेल्प ले सकते हैं। करें जिससे कि बाकी लोग भी जागरूक हो, किसी तरह के फ्रॉड में ना फंसे और अपना बैंक अकाउंट ना देखें।